नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो का ये कहानी नहीं है और नहीं किसी ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया हुआ वीडियो है सब्जेक्ट इसका, बल्कि विचारात्मक है। इसका है कि हम जो सोचते हैं, हमारे विचार हैं, उसमें क्या पावर है, उसका कोई फोर्स है। थॉट पावर इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। यही विषय वस्तु है इस वीडियो का। मनन करने से मालूम पड़ेगा आपको ये जो विचार है, थॉट जो है, वो एक ऊर्जा है, एक फोर्स है और उसी से पूरी दुनिया चलती है। ये थॉट कैसे ट्रैवल करता है, कैसे एक स्थान दूसरा जाता है, वो वेव की तरह से, ये तरंग की तरह से, जैसे ध्वनि या बिजली या चुंबकीय शक्ति, इन सब का जो है जो प्रसार होता है एक स्थान दूसरे स्थान तक, वो होता है तरंग के रूप में। जैसे पानी में एक पत्थर फेंक दिया तो गोला तरंग बनती है और तरंग फैलती जाती है, किनारे पहुँचने तक वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इस तरह से है। दूसरी बात, विचारों की गति बहुत तेज़ है, लाइट की वजह से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आप घर बैठे बैठे आप विचार कर सकते हैं, अपने बेटे के विषय में सोच सकते हैं कि मेरी बेटी आज स्वस्थ है, खुश है, आज ऐसा सोच सकते हैं और उसके में शुभकामना भेज सकते हैं। ये शुभकामना वहाँ पहुँच जाती है। अगर वो अच्छे मन से शांतिपूर्वक कहीं बैठी होगी बेटी आपकी, तो उसको भी आपकी याद आती है उसी समय, तत्क्षण, और वो आपको बाद में फ़ोन कर सकती है कि हमें क्या आपने याद किया था आज। ऐसा आपको कई बार अनुभव होगा। ये टेलीपैथी को कहते हैं आप। ये कोई वैज्ञानिक चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल ही आध्यात्मिक चीज़ है और बिल्कुल सरल चीज़ है और ये वास्तविकता है। ये कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है और वह है पावर ऑफ थॉट, हमारे विचारों की शक्ति। तो विचारों की शक्ति जो है वो लाइव है, वो जीवित है, सजीव है। और वो जैसे कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, कोई कंक्रीट पदार्थ है, पत्थर है, चट्टान है, उस तरह से विचार भी उसी तरह से चट्टान जैसा है, इसकी भी शक्ति है उसमें। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति स्वभाव से ही निश्चल है, सच्चा है, निष्ठावान है और आपके विषय में अच्छा सोचता है, तो उसके चेहरे पर ये भाव दिखता है, उसके चेहरे से ये भाव स्पष्ट दिखता है। आप क्या कारण है कि कहीं आप जाते हैं बाहर, आप तो किसी से अनायास ही उसके लिए आपको प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उसके लिए आप खुश होते हैं, उसको मिलकर उससे दोस्ती आपकी हो जाती है। और ऐसा क्या है कि कुछ व्यक्ति जो बहुत नज़दीक है, आपके साथ है, आपके रिश्तेदार भी हैं या आपके पुराने परिचित भी हैं, लेकिन उससे आप मित्रता नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? उसके पीछे है विचार। आपके विचार उससे नहीं मिलते हैं। जहाँ विचार मिलते हैं वहाँ तुरंत ही, अनायास ही और क्षण में ही मित्रता हो जाती है। एक दूसरे के लिए लाइकिंग, एक दूसरे के लिए पसंद मन में आ जाती है भावना। दूसरी बात है, जो विचार है उससे बहुत असर पड़ता है व्यवहार पर। अगर आपका विचार सकारात्मक है, दूसरे के विषय में अच्छा सोचते हैं आप, तो उसका प्रभाव हर समय अच्छा होता है। उसी तरह अगर विचार नकारात्मक है तो उसका भी प्रभाव तुरंत पड़ता है। तो सकारात्मक विचार लेकर चलें आप, जीवन जिए आप, तो अधिकांश लोग आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर विचार में नेगेटिविटी है, अगर नकारात्मकता है, तो अधिकांश लोग आपके साथ लगेगा कि ये हमारे शत्रु जैसा व्यवहार कर रहा है। पर क्यों? उसके पीछे आपका अपना ही जो विचार है वो उसके लिए जिम्मेदार है। अब देखिए, दो तरह का व्यवहार कर सकता है। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर ऐसा है जो आपको डराता है, ये हो सकता है, ये दिखता तो है साधारण बुखार, पता नहीं इसके पीछे जॉन्डिस हो, पता नहीं लिवर में कैंसर हो, कई बातें बता देता है और आप बिल्कुल चिंतित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन दूसरा डॉक्टर है जिसके पास जाने से वो बताता है कि बुखार है, साधारण चीज़ है, कोई शायद बड़ी बात तो ना हो, लेकिन जांच करवा लेते हैं एक दो चीज़ और की, कोई अगर होगा तो मालूम पड़ जाए, इलाज कर लेंगे उसका। इस तरह वो आपको एक शांति देते हुए, सांत्वना देते हुए आगे बढ़ता है। तो आपको लगता है कि उसकी बातों में उसकी बात मानने लायक है और आप धीरे धीरे करके उसकी बातों में व्यवहार विश्वास करते हैं और उसका इलाज करवाते हैं और मन को सकारात्मक रखते हैं, तो इलाज भी सफल हो जाता है, उसका उस डॉक्टर का इलाज सफल होता है। इसलिए
विचार हमारे जो है दूसरे के प्रति वो कैसा है, इस पर बहुजीवन हमारा निर्भर करता है। बात बड़ी है, व्हाट यू थिंक दैट यू आर, कि आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं, आप वही हैं। क्या है, सच है ये? इस विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे कि आपने सोचना शुरू कर दिया और देखिए कैसे आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वो विचार आपका, और किस तरह आपका जीवन बदलता चला जाता है। छोटी सी घटना बताता हूँ मैं आपको। ये आपने पुस्तक पढ़ी हुई, अब्दुल कलाम ने किताब लिखी थी, पुस्तक है उनकी इग्निटेड माइंड, दी इग्निटेड माइंड। उसमें उन्होंने चर्चा की है स्वामी शिवानंद की। उन्होंने लिखा है कि गरीब थे, पढ़ाई उन्होंने की थी, उनको इच्छा थी कि फाइटर प्लेन चलावें, वही चलाएं, उनको बहुत इच्छा थी। सरकारी सेवा में ही वो संभव था। शिमला को इंटरव्यू शिमला में होने वाला था, इंटरव्यू में गए, वहाँ वो असफल हो गए, बहुत डिप्रेस हो गए, बहुत दुखी हो गए, बहुत चेहरे पर एकदम उदासी आ गई। तो उनको लगा कि ऐसी परिस्थिति में हम कहाँ जाएं, घर जाने पर कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ सांत्वना देने वाला हो, गरीब परिवार है, सब गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं। तो चले गए शिवानंद आश्रम, डिवाइन लाइफ सोसाइटी का आश्रम जो ऋषिकेश में, वहाँ चले गए। संजोग अच्छा था, उस दिन शिवानंद जी गंगा स्नान करके आ ही रहे थे, तो देखा कि एक बालक बच्चा दुबला पतला और साधारण वस्त्र पहने हुए है, लेकिन बहुत उदास है वो। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, इतने उदास क्यों हैं आप, क्या चिंता है आपको, आप मेरे साथ आइए। वो ले गए साथ में, अंदर बिठाया आश्रम के अंदर, और उनसे पूछताछ की, बताया उन्होंने। तो जब उन्होंने बताया कि हमारी ये परेशानी है, तो बोले अरे इतनी छोटी बात के लिए इतनी उदासी, ऐसा ठीक नहीं है, इतनी उदासी मत कीजिए, आपको बहुत शक्ति आप में है, आप बहुत कुछ कर पाएंगे आप इस जीवन में, आप ये उदासी दूर करिए, ये तो छोटी सा असफलता है, ऐसा क्या हो सकता है, बड़ी बड़ी सफलता आपके रास्ते में आने वाली है। तो बोले कि मैं करूँ क्या, कैसे मैं क्या करूँ। उन्होंने ये कहा, आप जो मन में आपकी इच्छा है कि फाइटर प्लेन चलाना है, ठीक है, वही करना है, मन में उस इच्छा को लाइए, दिन भर उसके लिए प्रयास कीजिए, पढ़ना है, परीक्षा देनी है, जो भी काम करना है वो कीजिए, लेकिन रात के समय जब सोने जाते हैं मन को शांत कर लीजिए और सोचिए कि हमें तो फाइटर प्लेन ही बनना है, फाइटर पायलट बनना है, और कुछ नहीं बनना है, हमें वही बनना है। और उस पर विचार कीजिए गहराई पूर्वक और सोचिए, और हर रात सोने समय यही सोचते हुए निद्रा में आप जाइए, देखिए कैसे परिवर्तन होता है। तो उन्होंने कहा कि क्या होगा इससे, मतलब इससे ये होगा कि प्रकृति में ब्रह्मांड की अनेक शक्तियाँ जो है ना वो वर्तमान है। जब हम उन शक्तियों का आह्वान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, वो शक्तियाँ हमारी तरफ आती है और उनकी इच्छा होती है कि इनको सफलता कैसे दिलाई जाए। तो सारी शक्तियाँ आपके समर्थन में खड़ी हो जाएंगी, आपके शरीर में ऊर्जा देगी, विचारों में प्रबलता देगी, विचारों में वो विचार मिलेगी आपको उन शक्तियों से जिस विचार से सफलता मिलेगी आपको। तो इस तरह प्रयास कीजिए। तो उन्होंने लिखा है उस पुस्तक में, उनकी जीवनी है कि हमने इसका मैंने प्रयोग किया इसका, वापस आया और शुरू कर दिया मैंने इस तरह से। तो देखा कि धीरे धीरे अनेक सफलताएं मिली, और पायलट क्या, मैं तो मिसाइल मैन बन गया, मैं तो क्या क्या नहीं बना, बड़े बड़े साइंटिस्ट से मेरी जान पहचान हो गई, सब हमें पसंद करने लगे लोग हमें, और हमें उत्साहित करने लगे, और हमें बहुत सा मौका मिला और बहुत से पदों पर जाने का काम करने का अवसर मिला। तो ये है पावर ऑफ माइंड, ये है पावर ऑफ थॉट। ये उदाहरण एक उन्होंने दिया था। दूसरा एक छोटा सा दृष्टांत बताऊंगा, जहाँ एक बार राम और वशिष्ठ ऋषि थे, कुलगुरु थे, उनको शिक्षा वही देते थे, वो उनके यहाँ ही पढ़ते थे वो। एक दिन राम युवा हो गए थे, बहुत उदास थे। तो गुरु ने पूछा कि राम तुम इतना उदास क्यों हो, क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि देख रहा हूँ मैं कैसे पेड़ पौधे, आज ही फूल निकला कल ही सूख गया, अभी पैदा हुआ पौधा निकला वही हो गया, सारे हमारे आसपास के लोग, कितने लोग मर जा रहे हैं, कितने पेड़, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं बारिश में, तूफान में, हवा में, चारों तरफ विनाश ही विनाश दिखता है, चारों तरफ क्षणभंगुर संसार है। उसके उदाहरण, उसके दृष्टांत दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे बहुत लगता है कि जीवन इतना क्षणभंगुर है क्या, तो क्या जीवन का क्या, उसकी सार्थकता क्या हमारी है, ये उन्होंने कहा। इससे उदासी कारण है। तो वशिष्ठ ने कहा कि वो प्रकृति का काम है, वो प्रकृति अपना काम कर रही है, तुम क्या कर सकते हो विचार करो, तुम क्या कर सकते हो इस पर विचार करो। तुम देखो एक पौधा है, वो मैंने लगाया है, फूल का पौधा, थोड़ा सा धूप आने से थोड़ा वो मुरझाया हुआ है, चाहे पानी डालो उसमें,
जल डालो, देखो क्या होता है, जल डालो, दिखाया। तो मतलब 2 घंटे के बाद उसको शाम तक देखो पौधे में कैसा कैसा उसमें जान आती है, क्या क्या खुशी आती है उसमें। दूसरा, एक चिड़िया है यहाँ बैठी घूम रही है, उसको तुम दाना दो, देखो खाना खा कैसे चिड़िया खाती है और कैसे वो चाहती है खा के वो, ये देखो। उन्होंने कहा कि इस तरह छोटा छोटा काम करते जाओ और देखो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कितनी खुशियाँ चाहो तो होती है। इसलिए हमारा जीवन जो है क्षणभंगुर है वो अलग बात है, लेकिन हम परिवर्तन ला सकते हैं। हम में वो शक्ति है कि विचारों से, अपने कर्मों से हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये करना शुरू करो और वो सोचना छोड़ दो। ये आपको खुशी होगी जानकर कि योग वशिष्ठ जो पुस्तक है बड़ा बहुत प्रख्यात ग्रंथ है वो, और राम और वशिष्ठ के बीच जो वार्तालाप हुआ है उसी पर वो पुस्तक लिखी गई है। अवसर मिले तो पढ़िए उसको आप। तो इस तरह से विचार जो हमारे मन में आ रहे हैं, छोटे से विचार अनेक आते रहते हैं, तो उसको कैसे हम किस विचार को हम ज़्यादा मजबूत करें, दृढ़ता दें, और कौन सा विचार त्याग दें, इसके लिए क्या करना चाहिए। इस पर ऋषियों ने कहा है कि विचार तो आते ही रहेंगे, और जबरदस्ती आप रोक नहीं सकते। मन का काम ही चलते रहना, मन तो हर समय व्यस्त रहता है, तो विचार तो आते रहेंगे। तो एक ही रास्ता है कि जो विचार हमारे लिए काम का नहीं है उनको हम इग्नोर कर दें, उनको हम ध्यान न दें, उन पर हम कुछ झगड़े नहीं उससे कि तो उसको हटा देना है दिमाग से। हटाने की कोशिश करेंगे तो और आएगा, इसे कुछ नहीं करना है, चुपचाप छोड़ देना है। और जो विचार आपके लिए ठीक है या जो विचार आपको अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए सहायक है, उस विचार को दृढ़ बनाइए, उस विचार को बार बार सोचिए। वैसे विचार को मन में लाइए, दिन भर 24 घंटे उस विचार को मन में लाते रहिए। जब भी मौका मिले उस पर से मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, सोचिए कि क्या मेरा लक्ष्य मेरे रास्ते में दिखता है क्या, और क्या करना चाहिए। तो अगर विचारों में अस्पष्टता है, दृढ़ता है, आपने संकल्प ले लिया है कि हमें ये पूरा करना है, हमें ये बनना है, और उसके लिए आप समुचित प्रयास करते हैं, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। थोड़ा अवश्य मिलती है सफलता। ये यही है कि हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जिस तरह हम प्रयास करते हैं, हम उसी तरह से जो चाहते हैं वही बन जाते हैं। तो जो हम हैं वो हम जो सोचते हैं वही है, हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। इसलिए इस विचार को मन में लाना चाहिए। बचपन से ही बच्चे को साहसी बनाने का प्रयास करें। हम सब के लिए ये कर्तव्य है कि बच्चे को साहसी बनाएं, उनके मन में अच्छी बातें लाने के लिए प्रयास करें। शिवाजी महाराज का चित्र दिखाएं, महाराणा प्रताप का चित्र दिखाएं, साहस का चित्र, विवेकानंद का, जिनके शब्दों में बिजली जितना शक्ति है, जो शब्द ऐसे प्रभावशाली हैं कि बच्चे में वो शब्द अगर वो समझता है, सुनता है, मनन करता है, तो बहुत उसको ऊर्जा आती है। तो ये करें बच्चों के लिए, उनसे उत्साह बढ़ाएं उनका, अपने में भी जीवन में कि जैसे उम्र मेरी आयु अभी हो गई है 70 से अधिक है, मुझे क्या करना है आगे, और क्या कितना जीना है, मन में ये धारणा तो होनी ही चाहिए, और जीते समय करना क्या है वो सोच लेना चाहिए, और उस विषय में प्रयास करना चाहिए। इस विषय में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि एक उम्र होने के बाद कि बुढ़ापे में मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति मिल जाए, सांसारिक जीवन से मोक्ष है, पुनर्जन्म न मिले, ये इच्छा सबकी होती है, मेरी भी है। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, उसके लिए करना है कि आप मन में विचार कर लें कि अनेक चीज़ों में जो विचार आते आते हैं उनको त्याग दें, अनेक आवश्यकताएं हैं उनको छोड़ दें, त्याग दें। उस सारी अवस्थाएं आपके लिए बाधा बन के आती है, उनको कम कर दें, अवस्थाएं कम कर दें, इच्छाएं कम कर लें, और अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो ईश्वर के विषय में भक्ति करें, उनके विषय में सोचें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने साफ साफ आश्वासन दिया है, साफ साफ कहा है कि आप जो चाहेंगे, जो सोचेंगे वही प्राप्त होगा। खास विशेषकर जब मृत्यु नजदीक हो, शरीर छोड़ने का समय आ रहा हो, तो आप क्या चाहेंगे वही होगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एविति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। इसलिए जब शरीर छोड़ने का, कलेवर का मतलब शरीर है, शरीर छोड़ने का जब समय आता है, तो जो जो भावना आपके मन में आती है, जिन जिन बातों को आप स्मरण करते हैं, पुरानी बात हो, अच्छी बात हो या आगे की बात हो, ये सारी बातें ही आपके मन में रहती है, और आपका जो अगला जन्म होता है वो उसी पर आधारित होता है। आपने एक कहानी सुनी होगी जड़ भरत की, कि जो राजा थे, बड़े संत थे, महात्मा थे, प्रतापी थे, बहादुर थे, शक्तिशाली थे, और बुढ़ापे में उन्हें स्नान करने जा रहे थे नदी किनारे, एक उन्हें
हिरनी भाग रही थी, शेर पीछा कर रहा था उसका। भागते समय हिरनी के पेट से बच्चा गर्भवती थी, वो बच्चा गिर गया। हिरनी कूद के भाग गई आगे और बच्चा वहीं गिर गया। शेर भी चला गया, हिरनी चूंकि पकड़ में नहीं आ गई तो बच्चा चला गया वही। तो इस भरत राजा को लगा कि ये बच्चे को तो ये शेर, ये जो शावक है ये तो मर जाएगा अगर इसको नहीं देखभाल करे, कोई उठा के ले आए और घर में उसकी सेवा करने लगे। और उनको इतना प्रेम हो गया उस शिशु हिरण से कि दिन रात उसी की याद करते थे वो। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मरने के समय भी उसी की याद करते हुए मरे, तो उनका जन्म हो गया हिरण में। लेकिन खुशी की बात ये थी कि उनको चूँकि संत बहुत थे, जीवन भर उन्होंने संत का ही काम किया हुआ था, धर्म का ही काम किया, त्याग का ही किया हुआ था, उन्हें स्मृति थी उनकी। तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान ये तो गलती हो गई मेरी कि अंतिम समय में हमने स्मरण कर लिया हिरण को और आज हिरण में जन्म दे दिया, तो हमें उससे मुक्त कर दीजिए, हमको जल्दी मृत्यु दे दीजिए, हमें इस शरीर से मुक्त कीजिए आप। तो इसलिए उनको वो जल्दी उन्होंने हिरण का शरीर छूट गया, फिर वो मुक्त होकर चले गए। तो ये भगवान ने कहा कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते करेम। जो जो भावना लेकर शरीर छोड़ेंगे आप, उसी भावना का फल मिलेगा आपको अगले जन्म में, अगले जिस जन्म में होने वाला है। इसलिए भगवान ने ये भी रास्ता दिखा दिया हुआ है, ऋषि मुनियों ने रास्ता दिखाया है कि जो आप सोचते हैं, जो करते हैं, वही आपको जीवन प्राप्त होता है। तो भगवान ने ये रास्ता दिखा दिया है कि मरने समय जो आप सोचते हैं वही अगले जन्म प्राप्त होता है। अगर आप दिन भर विष्णु भगवान तो मरने के समय उनको याद करते हैं और उनका ही मंत्र पढ़ते हैं, नाम पढ़ते हैं, उनकी तस्वीर को मन में ढाते हैं, तो आप उनको ही प्राप्त हो जाएंगे। ये सोचने के लिए ये इसलिए जो कहते हैं व्हाट यू आर इज व्हाट यू थिंक दैट यू आर। जो आप सोचते हैं आप वही बन जाते हैं, आप वही बनते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।